स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या XYZ, जो भी जिसमें मैथ एज ए सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैथ स्पेशल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। मैथ स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग मैथ स्पेशल में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। फिर नंबर 2 वर्गमूल एंड घनमूल। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। थर्ड है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। फोर्थ है एलसीएम एचसीएफ। लसा व मासा। फिफ्थ है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ ए रहेगा। सिक्स्थ है औसत। सेवेंथ अनुपात एंड समानुपात। रेशियो एंड proportion। सिलेबस में आपके 20 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें से 7 आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। फिर दूसरी टॉपिक है वर्गमूल एंड घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तीसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। चौथा है एलसीएम एचसीएफ यानी लसा व मसा। पांचवा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छठवा है औसत यानी एवरेज। सातवां है अनुपात एंड समानुपात।
8वां टॉपिक रहेगा हमारा क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। CP and SP means cost price and selling price। 9th है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। SI and CI। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10th टॉपिक है आपका प्रतिशतता का यानी परसेंटेज। इलेवेंथ है लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। ट्वेल्थ है आपका कार्य और समय। यानी वर्क एंड टाइम। 13 है आपका समय और दूरी। यानी टाइम एंड डिस्टेंस। 14th है आपका नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम। 8वां टॉपिक हमारा रहेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। 9th रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10वां आपका क्वेश्चन रहेगा प्रतिशतता से यानी परसेंटेज। 11वां रहेगा लाभ हानि के क्वेश्चन यानी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। 12th है आपका कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम। 13 है समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस। 14th क्वेश्चन हम लोग करेंगे नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम से। फोर्टीन्थ के बाद 15th हमारा रहेगा क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। सिक्सटीन्थ हमारा रहेगा पाइप और टंकी।
टैंक, पाइप एंड टैंक। 17th रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। 18th है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड। इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, मीन, मिस, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन, मीडियन और मोड। ठीक। 15th हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का, जिसमें हम लोग 2D 3D सारा पढ़ेंगे। शंकु का आयतन, कोण का आयतन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया। 16 पाइप और टंकी वाला, कि 2 पाइप को एक साथ खोल दें तो एक टंकी इतने घंटे में फिल हो जाती है, एक बंद कर देंगे या एक होल रहेगा तो ये सारी पानी निकल जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन। 17 है आपका रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, कि 2 रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, या इतने से स्टार्ट होती तो कितने टाइम में वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें। 18th है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्य मीन्स एवरेज, जितने नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को जोड़कर नंबरों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। माध्य हो गया। माध्यिका बीच का ऐसा अंक निकालते हैं जिससे हमें पूरे सीरीज़ में कितने हैं उसका माध्यिका पता चलता है। बहुलक में नंबर्स जिसके अधिक होते हैं, जिस भी अंकों के, उसका हम लोग बहुलक से निकाल लेंगे। ठीक है। नाइनटीन्थ है आपका आयु संबंधी प्रश्न, यानी एज बेस्ड क्वेश्चन। और 20 एंड लास्ट टॉपिक आपका रहेगा ग्राफ और पाई चार्ट का। ये फ़िलहाल के लिए 20 टॉपिक्स मैंने लिए हैं, इसमें और बढ़ा सकते हैं, कम नहीं होगा, अधिक हो सकता है जितना भी। अगर और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक। आयु संबंधी प्रश्न और सबसे लास्ट में हम लोग ग्राफ और पाई चार्ट वाले पढ़ेंगे। जैसे ग्राफ में होता है ऐसे ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट ये वाला, कुछ
एंगल रहता है किसी में परसेंटेज रहता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने सारा कुछ इसमें पेपर में नोट डाउन इसलिए किया था ताकि एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। ठीक, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम से। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का, सबसे पहला पॉइंट कह लीजिए इसको, सबसे पहला चैप्टर कह लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा जाएंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहला टॉपिक या चैप्टर, सबसे पहला है हमारा नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को कि क्वेश्चन को करने से पहले कुछ नंबर्स का जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में वो फंसेगा बार बार कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ठीक, इसलिए बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग बेसिक को स्ट्रांग करते हुए आगे एडवांस लेवल तक की सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो संख्या पद्धति क्या होती है? नंबर सिस्टम, नाम से ही पता चल जा रहा है नंबर सिस्टम क्या है। नंबर्स के बारे में है, नंबर्स का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी है। ठीक है, कई टाइप्स के रहेंगे तो उसको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर जान लेते हैं कि नंबर के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग से जब हम लोग LKG UKG या 1 में जाते हैं तो हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है? हिंदी में क्या बताया जाता है? क से कबूतर, ख, ये सब। इंग्लिश में क्या बताते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ठीक, मैथ में क्या बताते हैं? मैथ में क्या बताते हैं? मैथ में बताते हैं हम लोग को 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये वही 1 है जो उस टाइम पढ़े थे हम लोग, ये वही 2 है, वही वाला LKG UKG वाला। ठीक है, 1 2 3 4 पहले हम लोग 10 तक याद किए, फिर 20, फिर 50, उसके बाद 100 तक याद कर लिए और फिर सोचे बस काउंटिंग इतनी ही होती है। लेकिन अभी हमें पता है कि काउंटिंग 100 पर स्टॉप नहीं होती है, वो चलती रहती है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक यानी अनंत, जिसका कोई लिमिट ना हो, वहाँ तक की सीरीज़ को, वहाँ तक के इस सेट को बोल दिया गया है क्या? एन फॉर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए इनफाइनाइट तक। तो इसे काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, 1 2 की जगह चल जाए 2 3 4 5 6 ऐसे। अभी बताते हैं कैसे। 1 को कह देते हैं तुम थोड़ा साइड हो जाओ, तो 1 यहाँ आ जाता है। 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट।
तो ये खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह पे कौन आएगा? 2 से 1 कम 1, 1 से 1 कम क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक, समझ आया? 0 से अब स्टार्ट हो रहा है जो सेट, 0 1 2 3 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस सेट को कह दिया गया है W। W मीन्स होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। बात समझ आई? अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो कहलाएगी आपका नेचुरल नंबर। अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो कहलाएगी आपका होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलिए आगे। W हमारा यही था ना, 0 1 2, ठीक, यही था हमारा W यानी होल नंबर। अब फिर कहते हैं 0 तुम जाओ शिफ्ट हो जाओ, पीछे चलो, 1 2 सबको पीछे करते हुए चले गए। क्या हो गया? 0 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आना चाहिए? जब 0 के आगे +1 +2 +3 है तो 0 के इस साइड क्या आएगा? -1, एक एक कम होते जाएंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट कह लीजिए। ठीक है, अब ये सेट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है? माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते 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 0 पे आती है, फिर 0 से +1 +2 +3 इनफाइनाइट। ठीक, तो इस सेट का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इस सेट का नाम दे दिया गया है आपका I फॉर इंटीजर्स। यानी पूर्णांक। क्लियर है? हम लोगों ने स्टार्ट किया प्राकृतिक संख्या से, फिर होल नंबर जाना, अब जाना हमने पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है? क्या इतने ही नंबर आज तक देखे हैं हम लोगों ने? रुकिए अभी आगे बताते हैं। आई हमारा यही है ना, माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये है हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक। अब कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है इसमें? सारे नंबर्स आ गए, कुछ तो अभी बाकी है। क्या इसमें बटे वाला क्वेश्चन दिख रहा है? बटे वाला नंबर 1/2 दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, -5/8 दिख रहा है, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तो ये भी नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अभी नंबर और बचे हुए हैं हमारे। तो यहाँ बटे वाले क्वेश्चन होंगे, P/Q के फॉर्म में कुछ होगा, और ये 0 का 0 रहेगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से हम अगर भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, और यहाँ -P/Q के फॉर्म में कुछ होगा ना। P/Q की जगह कुछ भी हो सकता है, P की जगह 1 हो सकता है, लिखिए -1 -3/4 -2/7 -11/9। 0 का 0 ही रहेगा, 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0/4 0 आ जाएगा, 0/-8 = 0, 0/7 = 0। तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। 2/7 7/11 इसे डॉट 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 सारा कुछ। देख क्या रहे हैं हम लोग?
P और Q क्या है, माइनस भी है, इसमें ज़ीरो भी है और प्लस भी है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि P और Q किस में बिलोंग्स करने चाहिए, I में। I क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर यही है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है ताकि ये भूले ना। यही है हमारा इंटीजर, P और Q इंटीजर, यानी PQ की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, अभी हम बता रहे हैं, और प्लस भी हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q कहाँ है, हर में है, यानी हर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर ज़ीरो हो गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, उसे हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन है कि Q यानी हर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूर्णांक। P Q की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ P की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने बताया है कि Q यानी जो हर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P Q प्लस में तो हो ही सकता है। तो कोई डाउट है इसमें? तो ये सारी चीज़ें जो तो अंश बटा हर के रूप में जिसे लिखा जाए, यानी P बाई Q के रूप में जिसे लिखा जाए, और जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स में बिलोंग करते हों, यानी इसमें से मिल जाए वो नंबर, और Q ज़ीरो ना हो, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे, परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर? रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाए, जहाँ P Q इंटीजर्स हो सकता है और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या 2 है, -2 है, परिमेय संख्या है -2, बिल्कुल है। -2 को -2/1 लिख सकते हैं। ये P बाई Q के फॉर्म में भी है, सॉरी, P बाई Q के फॉर्म में है, और Q ज़ीरो नहीं भी है ना। P Q इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Q क्या है, यहाँ 1 है। ठीक, वैसे ही -4 को -4/1 लिख सकते हैं, ये भी P बाई Q के फॉर्म में है, ये भी एक इंटीजर है। -7/0 है नहीं, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इस कंडीशन को। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q ज़ीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये हम लोगों ने जाना इंटीजर्स के बाद कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जा सके, और P Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, और उसका हर यानी Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? अब परिमेय संख्या के बाद आता है नंबर अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या क्या होती है? क्या हर नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाई को ले लेते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम लोग ऐसा मानते हैं मेंसुरेशन में, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 7 त्रिक 21, 2 में से गया 1, 7 एकम 7,
7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बढ़ा, फिर 7 का 7 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर 60, 7 का 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56, 8। आप ऐसे करते चले जाओगे लेकिन ये वैल्यू जो है आपकी ख़त्म नहीं होगी, ठीक। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इसका क्या मान लेते हैं 3.14, ये ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ठीक है। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख तो दिए हैं, यहाँ p की जगह 22 है, q की जगह 7 है और q 0 भी नहीं है, लेकिन ये अनडिफाइंड है, इसको हम लोग बक्से में बंद करके नहीं रख सकते, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये पाई क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मीन्स इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, √2, √3, ये जब हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन की भी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, उसको अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो जिसे हम p और q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते ऐसी संख्या, उसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नाम से एक बार सोचिए, अपरिमित है, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो समझ आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, उसमें अगर 0 और ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। फिर अगर माइनस वाला भी ऐड हो जाता है इस साइड वाला तो वो क्या हो जाता है हमारा इंटीजर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, p/q का रूप जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अनडिफाइंड है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते, तो इसलिए उस नंबर्स को क्या कह दिया गया है, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अभी रुकेगा कहाँ, ये सीरीज़ रुकेगा कब। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें आपका परिमेय संख्या भी आता है, कैसे लिखूं, जिसमें आपका परिमेय आएगा प्लस अपरिमेय प्लस 0 यानी 0 +1 +2 +3 डॉट -1 -2, सारी की सारी जो सीरीज आएगी जिसमें अपरिमेय भी हो, परिमेय भी हो, पूर्णांक भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, सारा कुछ हो, वो सेट, वो सबसे बड़ा सेट जिसमें सारी संख्याएं समा सकती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर से बाहर कुछ नहीं होता। जितने भी नंबर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे वो कहाँ बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर में। क्लियर।
-4 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 7/8 रियल नंबर है। ठीक है, ये सारा कुछ जिसमें परिमेय अपरिमेय 0 1 2 3 4 माइनस वाली वैल्यू सारा कुछ वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। यानी सारी की सारी, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो वास्तविक संख्या ना हो। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। और भी कुछ नंबर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका सम संख्या। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। अब ये कौन सी संख्या हो गई? ये वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से कट जाएगी। जैसे 2 के पहाड़े में जो भी आता है वो तो 2 से कटेगा ही। 2 का 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ये सब तो छोटी छोटी संख्याएं हो गई। आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये 2 से कट जा रही है, तो यानी ये सम संख्या हो गई, इवन संख्या हो गई, इवन नंबर सॉरी। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो इवन है या ऑड? पता करने के लिए अगर लास्ट मीन्स इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है और उसके दहाई सैकड़ा हज़ार कुछ भी हो, अपना फेवरेट नंबर सोच लीजिए, 3 4 फिल कर दीजिए उसको, 7 8 9 2 2 3 4 6 9 1 1 0 0 8। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? यहाँ 0, यहाँ इकाई का अंक 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। तो ये सारी की सारी संख्याएं, ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी? सम संख्या। ये पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। क्या पढ़ेंगे इसको? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 43,710। ये 2 से कट जाएगी, यानी ये सम संख्या हो गई, इवन नंबर। ठीक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? फिर से देख लीजिए, 0 2 4 6 8 और उसके पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इकाई का नंबर अगर ये है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी वो संख्या कहलाएगी हमारा सम संख्या। क्लियर? अब विषम क्या होगा? विषम ऑड नंबर। जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 2 से नहीं कटते हैं। छोटी छोटी संख्या है तो पता चल जाएगा कि 2 से नहीं कटने वाला है। बड़ी संख्या कैसे पता चलेगी? जिसमें सम में क्या था? 0 होना चाहिए था, 2 4 6 8 होना चाहिए था, ये कंडीशन थी ना। इकाई अंक ये होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी अगर अंक होगा इकाई में वो विषम संख्या होगी। 0 के बाद क्या आता है? 1 1, 2 के बाद क्या आता है? 3, 4 के बाद क्या आता है? 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9। इकाई का अंक अगर 1 3 5 9 7 है तो इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। चलिए लिख देते हैं, अपना फेवरेट नंबर फिल कर लीजिए। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 9,871, ये क्या है? हमारी विषम संख्या है। ठीक, और नंबर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो।
ठीक है। सम संख्या में ये इकाई का अंक होना ज़रूरी है, 0, 2, 4, 6, 8। इसके अलावा जो अंक आ रहे हैं इकाई की जगह, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। ये पूरी संख्या क्या है हमारी? विषम संख्या। अब उसके बाद कौन सी संख्या बचती है? भाज्य अभाज्य देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स वे नंबर जो एक और खुद के अलावा और भी नंबर से कट जाए तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15, ये किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा, 1 15, 1 15 15, 15 से भी कटेगा, 15 1 15। इसके अलावा ये किससे कट रहा है? 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। 3 5 15, 5 3 15, यानी 15 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है। 121, ये 1 से और 121 से तो कटेगा ही, साथ साथ ये 11 से भी कटता है। तो इसलिए 121 क्या है? आपका भाज्य संख्या है। जो खुद से और एक के अलावा और भी किसी नंबर से कट जाए तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्या जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, बस, और किसी से नहीं। जैसे 3, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। क्या और कोई नंबर इसको काट सकता है? नहीं। 7, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, बस। 93, 1 से कटेगा, 93 से कटेगा। क्लियर? 21, ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 21 से भी कटने के साथ साथ ये 3 और 7 से भी कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्लियर? ये भाज्य है इसलिए ये अभाज्य नहीं कहलाएगा। बाकी ये सब नंबर आपके 3, 7, 53 ये सब प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ एक से कटे या खुद से कटे, बस, उसके अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है। ये सारी संख्याएं हो गई इम्पोर्टेंट जो भी मुझे अभी याद आ रही है। अगर और भी कोई संख्या हो तो मैं उसे अगली क्लास में बता दूंगी। ये क्लास अब रोज़ आपको मिलेगी मैथ स्पेशल के नाम से। जो भी बच्चे चाहते हैं कि एकदम बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करके धीरे धीरे करके ऊपर जाना, तो वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, देखें, आपको हेल्पफुल लगेगी। और फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग वो सीख लेंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। 2, 3, 4 नंबर देखते ही आप बता दो कि वो 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है। विभाज्यता की जांच कर लेंगे, फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग बहुत ढेर सारे। तो ठीक, तैयार रहिए बिल्कुल। और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।